एक ऐसा देश जिस देश में ट्रैवल करने के लिए गूगल सख्त मना करता है। एक ऐसा देश जहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ मात्र 100 रुपए में आप 30 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल खरीद सकते हो। एक ऐसा देश जहाँ की करेंसी दुनिया की सेकेंड वीकेस्ट करेंसी है। यहाँ की 1 मिलियन का नोट अपने भारत देश के 100 रुपए के नोट के बराबर है। एक ऐसा देश जहाँ वीमेन और गर्ल्स को हिजाब पहनना कंपलसरी है। एक ऐसा देश जहाँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे एप्स बैन हैं। यहाँ किसी भी तरह के एटीएम कार्ड काम नहीं करता। एक ऐसा देश जो खुद की कैलेंडर को फॉलो करता है और यहाँ के कैलेंडर के अनुसार यहाँ अभी 2025 नहीं बल्कि 1404 ईस्वी हो रहा है। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी शिया मुस्लिम कंट्री ईरान में। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम इस्लामिक कंट्री ओमान, एक ऐसी कंट्री जिसकी करेंसी दुनिया का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। और आज मैं इस कंट्री को बाय बाय बोलकर जा रहा हूं अपने नेक्स्ट कंट्री में। मजे की बात यह है कि मैं जिस कंट्री में जा रहा हूं उस कंट्री का करेंसी दुनिया का वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी में से एक है। मतलब फ्लाई मेरा देख रहे हो, एक ऐसी कंट्री में फिलहाल हूं मैं जिसकी करेंसी 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। और अब मैं एक ऐसी जा रहा हूं कंट्री में जिसकी करेंसी भाई बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा वीक है। खैर अभी टाइम हो गया है 12:44। इंडिया में अभी टाइम हो रहा होगा करीब 2 बज रहे होंगे। मेरी फ्लाइट है मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ईरान के लिए। It's time to say goodbye this beautiful country. सुग्रांत फॉर कमिंग। यहाँ से एयरपोर्ट करीब 20 मिनट दिखा रहा है। बाकी एयरपोर्ट पर चलकर सारी बातें बताता हूँ। भाई कुछ भी कहो, बॉलीवुड सॉन्ग्स का ना हर जगह क्रेज है। अभी मैं भैया से पूछ रहा हूँ, ये भी बोल रहे हैं आई लिसन बॉलीवुड सॉन्ग्स। हिंदी नहीं आती बट हाँ समझ लेते हैं गाना। यू डोंट नो हिंदी बट यू अंडरस्टैंड सॉन्ग्स। I know some words. Okay. Like किधर जाएगा और क्या खाना खाएगा ऐसा है। नहीं हम जानते हैं, थोड़ा बात करते हैं। That's good, that's good. तो यहाँ पे टैक्सी वाले भैया ना अपना काम ऐसे ही चलाते हैं। मैं फर्स्ट अपने वीडियो में बताया था कि जो टैक्सी वाले हैं यहाँ पर अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं। हिंदी गाना बज गया भाई। बरसात के मौसम में तन्हाई के। What's your favorite movie? My favorite movie, I have a lot of favorite movies. I know some like for Sanjay Dutt. Okay. खलनायक कुछ होता है। कुछ होता है या सलमान खान also. सलमान खान also. So you only watch Hindi movies? Almost Hindi movies. Almost. भैया बता रहे इनका जो फेवरेट मूवी शो है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का ही है। मतलब सिर्फ बॉलीवुड ज्यादा देखते हैं। तू प्यार है किसी और। ये लो जी हम पहुंच गए मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारे यहाँ के एयरपोर्ट पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। ये एयरपोर्ट देखो कितनी खाली है भाई, और बहुत ही स्मूथ आपका हर चीज़ है यहाँ पे। इमिग्रेशन हो गया दोस्तों, बड़ा ही स्मूथ इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन पॉइंट पे तो कुछ नहीं पूछा, बस जब मैं अपना बड़ा वाला बैग चेक इन बैगेज जमा कर रहा था ना, तब वहाँ पे मुझसे पूछते हैं कि वीज़ा दिखाओ। फिर मैंने उनको बताया कि ईरान इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। फिर वो सर्च की, फिर वो कहती हाँ ओके गो बाकी यार यहाँ पे सारा कुछ बहुत ही स्मूथ हुआ, भीड़ भी नहीं थी। सिक्योरिटी चेक-इन भी बहुत ही आराम से हो गया। जनरली इंडिया में क्या होता है ना कि ये जो मेरा शूज़ है ना, ये ट्रेकिंग शूज़ है, तो इसे कहते हैं कि ओपन करो और अलग से बॉक्स में दो। लेकिन यहाँ पे शूज़ भी नहीं खुलवाया, बोला कि नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे भाई देखो कार्तिक आर्यन का मुझे फोटो दिख रहा है यहाँ पे। मतलब बॉलीवुड का जो प्रचंड है ना पूरे अरब कंट्रीज में है। बाकी इनका एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत है। वैसे ये है खजूर का पेड़, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? नहीं भाई ओरिजिनल है। आज का फ्लाइट है दोस्तों सलाम एयर। अभी करंट में जो वार हो रहा है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, उसकी वजह से ईरान में ट्रैवल करना अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो साफा मना किया हुआ है, दिस टाइम इज़ नॉट गुड टू ट्रैवल इन ईरान। इवन आप booking.com पर चेक करोगे तो आपको एक भी स्टे का ऑप्शन नहीं मिलेगा ईरान में। मुझे भी नहीं मिला। अब मुझे डर है कि जब वो मुझे एयरपोर्ट पर स्टे के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या दिखाऊंगा। मेरे पास बस 1 दिन का स्टे है। लेट्स सी क्या होता है एयरपोर्ट पर। अब तेहरान पहुंचकर ही पता चलेगा। वैसे मैंने तेहरान में एक गेस्ट ढूंढा है काउ सर्फिंग की मदद से, बट वो तभी काम आएंगे जब मेरा इमिग्रेशन वहाँ पर क्लियर होगा। मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले लिया है, हर चीज़ ले लिया है। एक चीज़ नहीं है, वो है आपका स्टे, जो कि कंपलसरी होता है। इंश्योरेंस तो ज़्यादातर टाइम नहीं मांगते हैं, बट हाँ आपका स्टे
ज़रूर पूछते हैं कि आप अगर 14 दिन रह रहे हो, 2 वीक्स रह रहे हो तो कहाँ कहाँ रहोगे, वो आपको बताना पड़ता है। लेट्स सी क्या होता है। ये देखो मैंने अभी यहाँ पर सर्च किया, इज़ इट सेफ टू ट्रैवल टू ईरान, तो लिखा है डू नॉट ट्रैवल टू ईरान ड्यू टू द रिस्क ऑफ टेररिज्म, सिविल अनरेस्ट, किडनैपिंग। भाई साफा मना कर रहा है गूगल, मत जाओ ईरान, बट मैं जा रहा हूँ। फ्लाइट की डिपार्चर टाइम थी 16:30 में, इन्होंने डिले कर दिया, अभी 16:34 हो गया, अब ये बोर्डिंग करवा रहे हैं। यहाँ तो अपने दिल्ली की तरह ट्रैफिक लगी हुई है। नज़ारे इतने प्यारे दिख रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि बर्फ़ का चट्टान है, जबकि वो बादल है भाई। अनाउंसमेंट हो रहा है कि भाई अभी बैठे रहो, अभी खड़े मत हो। लोग सुन ही नहीं रहे एयर होस्टेस का बात, खड़े हो गए भाई, सारे अपने बैग निकाल रहे हैं। बाकी इन्होंने लैंडिंग ऐसा करवाया ना कि हालत ख़राब हो गई, मैं तो डर गया था भाई, ड्राम से किया पूरा एकदम। ईरान में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों ऑफिशियली ईरान में आपका स्वागत है। अभी ईरान में यहाँ पर टाइम हो रहा है 7:25। इंडिया में अभी टाइम हो गया होगा 9:25। 2 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और ईरान के बीच में। भाई इतना स्मूथ इमिग्रेशन हुआ यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बस पासपोर्ट लिया, मेरा चेहरा देखा, वापस से पासपोर्ट दिया, बोला जाओ। मैंने यहाँ आने से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस किया, मतलब लिया जल्दी में। काफ़ी सारा रिसर्च कर रहा था कि क्या क्या होगा, नहीं होगा, क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे। यार इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं भाई, इतना स्मूथ इमिग्रेशन मैं बता नहीं सकता। इतना तो अपने भारत देश में इंटर करने के लिए भी इतना स्मूथ इमिग्रेशन नहीं होता है। बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं भाई। अभी मैं पास में बैठा हुआ था, थोड़ा सा परेशान दिख रहा था इनको मैं, क्योंकि ऐप डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। तो अभी ये मेरी हेल्प कर रही है। मेरे जो होस्ट है ना, उन्होंने जो एड्रेस भेजा है वो थोड़ा अटपटा टाइप का, कहने का मतलब थोड़ा मिसलेनियस है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे जाना, एग्जैक्ट मतलब लोकेशन नहीं है। तो अभी ये बात कर रही है उनसे, फिर वापस से लोकेशन मंगवा रही है। Why are you traveling to Iran? Okay, so reason is that on Google it's written there Iran is not safe to travel. So I want to prove wrong to Google that it is very safe to travel in Iran. Yeah, it's really safe to travel to Iran, and we are very, warm and friendly people. We like foreigners who come to visit our country. Thank you so much. You're welcome. भाई इतने हेल्पफुल लोग हम नहीं देखे हैं भाई, बेचारी परेशान है बुक करने में। Dear Ram, welcome to Iran, and we are so happy to have you with us. Enjoy your time and taste new and good Iranian foods. Thank you so much. And share our culture with people, please, because we have a great culture. Sure. भाई ये मुझे अभी मिली है, बस 5 मिनट मुलाकात हुआ, मेरे लिए टैक्सी बुक कर दी, ये खुद पैसा दी है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट होता नहीं है। अब ये पैसा लेगी मेरे होस्ट से, अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा, होस्ट को डॉलर दूंगा, वो कन्वर्ट करेंगे, तब इससे पैसा मिलेगा। भाई कुछ भी हो सकता है, और मतलब ये थोड़ा सा भी इसे डर नहीं है कि मेरा पैसा गुम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Have a nice trip. बाय। बहुत ही प्यारी सी टैक्सी है, मतलब छोटी सी टैक्सी है, रोड बहुत खूबसूरत है। India. I love you, India. I love ईरान। अभी हमारी भाई ट्रांसलेटर की मदद से थोड़ी बात हो रही है, क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती और मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं आती। ये भी हमसे पूछ रही है, वेयर डू यू वांट टू स्टे फॉर दिस 14 days? हु वाज दिस लेडी? आई डोंट हैव एग्जैक्टली आइडिया वेयर डू आई लिव। करंटली आई एम गोइंग टू माय वन फ्रेंड एंड दैट लेडी मेट मी एट एयरपोर्ट। शी हेल्प्ड मी अ लॉट। मैंने इनको बोला कि आप गाड़ी बहुत तेज चलाती हो, तो ये लिख रही है, इफ आई ड्राइव टू फास्ट आई ड्राइव स्लोवर इफ यू आर अफ्रेड। अगर तुम डरे हुए हो तो मैं स्लो चलाऊं? नो नीड भाई, जरूरी नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ और तेज चलाओ भाई, और तेज चलाओ। भाई मैंने इनको कहा कि आप इंडिया हो, मतलब मैंने इनको इंडिया इनवाइट किया, तो इस पर ये कह रही हैं, आई रियली वांट टू गो टू इंडिया बट राइट नाउ आई एम इन डेब्ट। मैं इंडिया जाना तो चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरे ऊपर कर्ज है, क्योंकि मैंने अभी एक घर खरीदा है। कुछ टाइम बाद अगर मैं धनी हो जाऊंगी तो मैं जरूर इंडिया घूमने आऊंगी। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये क्या लिख रही है भाई, कहती है लुक देखो, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। मुझे हमेशा से इंडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, इसलिए मुझे इंडिया काफ़ी अच्छा लगता है। भाई साहब देख रहे हो इनकी सोच कितनी अच्छी है।
हम इंडियंस आपस में एक दूसरे से मतभेद करते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स आपस में धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा रही है, लेकिन बाहर वाले लोग इंडिया को इस रूप में जान रहे हैं भाई कि हम यूनाइट होकर रहते हैं, जिस नाम से हमारा भारत देश जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस नाम से हमारे भारत देश को जानते हैं। मुझे नहीं पता इनको कौन बताया, कहाँ से पता चला, या फिर इंडियंस यहाँ पे रहते हैं उनके वजह से इनको पता है। ये कह रही है, ये मुझसे पूछ रही है कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। ये देखो इनका क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताओ कि जो इंडियंस हैं इतने ज़्यादा हॉर्न क्यों मारते हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको। हम ईरानियन को देखो, हम इतना हॉर्न तो नहीं मारते। इंडियंस जब रोड पर आते हैं तो इतना हॉर्न क्यों मारते हैं, मतलब इंडियंस जब रोड पर आते हैं तो इतना हॉर्न क्यों मारते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्लिप्स कर रहा है भाई। इंडियंस जब रोड पर आते हैं इतना हॉर्न क्यों मारते हैं भाई। सॉरी आई डोंट नो। ये कह रही है यहाँ पे क्या है ना, ईरान में अगर कोई ज़्यादा हॉर्न मारता है ना तो फाइट हो जाती है, पूरा एकदम फाइट हो जाएगी। इंडिया में फाइट नहीं होती। भाई इसको कैसे बताए, इंडिया में भी फाइट होती है, बट लोगों की आदत है थोड़ी हॉर्न ज़्यादा बजाने की इंडिया में, तो हम क्या ही कर सकते हैं। सिटी से एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई, लगभग हमें करीब 1 घंटा होने वाला है, अभी तक मैं नहीं पहुंचा हूँ। अभी हम सिटी में एग्जैक्टली इंटर किए हैं, सोचो कितना बाहर है एयरपोर्ट। हमारे इंडिया में क्या होता है, हैंडल जो होता है वो इधर होता है जहाँ मैं बैठा हूँ राइट में, और हम चलते हैं लेफ़्ट में, यहाँ जस्ट अपोजिट हैंडल लेफ़्ट में, हम चल रहे हैं राइट में। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बाइक वालों के लिए रूल है ही नहीं यहाँ पे। ट्रैफिक पे रेड लाइट हो रहा है ना तो बाइक वाले नहीं रुक रहे हैं, 4 व्हीलर ही रुक रही है। ये देख लो भाई बाइक वालों को कैसे पार हो रहा है, ज़बरदस्ती पार हो रहा है भाई। ऐसा लगता है कोई रूल ही नहीं यहाँ पे, इनको चलान ही नहीं करता, बिना हेलमेट का पार हो जा रहा है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये अपना एज बता रही है 51 ईयर्स ओल्ड। ऐसे तो मैं किसी का एज पूछता नहीं, इन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा तो फिर मैंने इनसे पूछा। लेकिन ये कह रही हैं कि ये मैरिड नहीं है, इनका कोई हस्बैंड नहीं है, इनके कोई बच्चे नहीं हैं, और ये अभी इस टाइम पर पढ़ाई कर रही हैं, कुछ डॉक्टर की पढ़ाई कुछ कर रही हैं। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इस एज में ये पढ़ाई कर रही हैं और ये अकेले रहती हैं भाई। लगता है गलत लोकेशन पे आ गए हम लोग भाई, वापस से कहीं और जा रहे हैं। ये अभी मेरे होस्ट से बात कर रही हैं। ओके बाय बाय, आई विल रिमेम्बर यू, बाय बाय, यू आर सो स्वीट, बाय। फाइनली भाई 2 घंटे के राइड के बाद मैं अपने होस्ट के पास पहुंच चुका हूं, अभी मिलवाता हूं उनसे मैं। ईरान में मेरा आज पहला दिन काफी प्यारा रहा। वैसे बताऊं, अभी मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे होस्ट बता रहे हैं कि वो जो लड़की मेरे को मिली थी जिसने मेरे लिए कैब किया, जहां तक मुझे पता था कि होस्ट उनको पैसा देने वाले थे, बट अभी वो कॉल किया, बोल रही कि नहीं ये मेरी तरफ से राम के लिए गिफ्ट है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। My name is Hashem. I'm from Iran, and I think that I don't have a good clothes. ये भाई हमारा वेलकम हो रहा है अभी शरबत से यहाँ पे, वेलकम टू ईरान। ये अभी हमारा डिनर हो रहा है दोस्तों, ये ब्रेड राइट, मैं पहली बार कुछ ऐसा ब्रेड देख रहा हूँ, एंड अभी खाकर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। भाई लग नहीं रहा है ब्रेड है भाई, मतलब मुझे अजीब लग रहा है ये। अच्छा लग रहा है यार। It's omelette. यहाँ का ऑमलेट देखो कैसा होता है, ईरानियन ऑमलेट। ये हलवा जैसा दिख रहा है मेरे को। रात ज़्यादा हो गया था तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने बोला जो भी है घर पे बस वो बना के मुझे खिला दो, भूख लगी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक नई कहानी के साथ।